नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो की दुनिया और एस्ट्रो के ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि काल सर्प दोष क्या होता है, काल सर्प दोष हमारी कुंडली में क्यों होता है और इसका निवारण क्या है। तो काल सर्प दोष होता क्या है? तो काल सर्प दो शब्दों से बना है, काल और सर्प। काल मतलब राहु और सर्प मतलब केतु। मतलब जब हमारे 9 ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाए, मतलब राहु केतु जो छाया ग्रह है उसके बीच में जब हमारे 9 ग्रह आ जाते हैं तो कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अगर आप जातक की कुंडली देखें, जैसे मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, तो जातक की कुंडली में काल सर्प दोष 42 साल तक रहता है, ऐसा कहा गया है। ऐसे तो जीवन भर भी रह सकता है उसका प्रभाव, लेकिन कहा जाता है कि 42 साल के बाद यदि किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है तो 42 साल के बाद उसको निजात मिल जाता है। लेकिन कभी कभी वो काल सर्प दोष इंसान को जीवन भर परेशान करता है। तो होता क्या, मतलब ये काल सर्प दोष क्यों लगता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पिछले जन्म का कुछ कुकर्म दुष्कर्म है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है अगले जन्मों तक। तो वही कुछ कर्म हमारे पितरों द्वारा भी की जाती है। कुछ ऐसे कर्म जो हमारे पितरों ने किया है वो भी हमारे ही कुंडली में आके काल सर्प दोष का निर्माण करती है। कभी कभी हमारे पूर्वज किसी सांप की हत्या कर दें, ऐसे केसेस में भी कुंडली में अगर उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो काल सर्प दोष लेकर पैदा होते हैं। तो ये कारण होता है काल सर्प दोष का। अब काल सर्प दोष से आपको कैसे पहचाने? जैसे किसी जातक का डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग नहीं है तो वो कैसे पहचाने कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं? तो ये आप खुद भी पहचान सकते हैं। इसको पहचानने का लक्षण क्या होता है कि 42 साल तक जातक की जिंदगी बहुत ही स्ट्रगलफुल हो जाती है अगर उसकी जातक के कुंडली में काल सर्प दोष होता है। तो 42 साल तक काफ़ी ज़्यादा परेशानी, क्या क्या परेशानियां होती हैं? पहले तो जब वो बचपन उसका बहुत ज़्यादा अभाव में बीतता है। अगर अभाव में न भी बीते तो मतलब जब उस जातक की शादी होती है तो शादी का ना चल पाना, बच्चे पैदा करने में तकलीफ, फिर एक शादी की उम्र होने के बाद शादी भी ना होना, पढ़ाई में तकलीफ, पढ़ाई भी पूरी ना हो पाना, शिक्षा में बाधा, शिक्षा में रुकावट, कितनी भी मेहनत कर ले उसके अनुरूप उसको रिजल्ट नहीं मिलता। इंसान 100% मेहनत करे तो 50% रिजल्ट मिलता है अगर कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण है तो। फिर बुढ़ापे में, जवानी में व्यापार जो भी करे उसमें सफलता नहीं है, व्यापार का बार बार डूब जाना, मतलब इतनी परेशानियां होती हैं जीवन में कि इंसान त्रस्त हो जाता है अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो। इसको पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके निवारण के लिए सबसे पहले तो अगर आप बिना किसी खर्च के काल सर्प दोष का निवारण करना चाहते हैं तो एक सटीक उपाय है कि कृष्ण जी की जो मूर्ति होती है, कृष्ण जी की मूर्ति जिसमें बहुत सारे वो मोर पंखों को लिए हुए हैं, उस मूर्ति की लाके आप अपने घर में पूजा करें तो काल सर्प दोष का निवारण हो सकता है, जो बिना किसी खर्चे का मैं बता रही हूँ। और आपको बहुत खर्च वाला ही करना है तो उज्जैन में जाकर आप महाकाल के मंदिर में जाकर शिव जी की जितनी यथासंभव पूजा करें, सावन में शिव जी की पूजा करें, इससे भी काल सर्प दोष में बहुत ज़्यादा निवारण होता है। महामृत्युंजय का जप करें और भगवान शिव का आराधना करें, भगवान शिव को रुद्राभिषेक कराएं, इससे भी बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी आपको काल सर्प दोष में। और लक्षण में एक चीज़ आप और भी देख सकते हैं, जिस इंसान की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उस इंसान को सांप के सपने बहुत आते हैं। ये भी एक पहचानने का तरीका है।
और उसको पानी का सॉफ्ट बहुत ज़्यादा आएगा। इसके निवारण के लिए भी आप कर सकते हैं कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो एक गुणवंत पंडित से जब आप अपनी कुंडली दिखवाते हैं तो उस टाइम उनके सलाह पर आप चांदी के नाग नागिन बनाकर भी पानी में प्रवाहित कर सकते हैं अगर बच्चे की कुंडली में कालसर्प दोष है तो। और वो खुद ना करे, उनके मामा ना हो तो तब आप कर सकते हैं, लेकिन चांदी के नाग नागिन बनाकर आपको जल में प्रवाहित करना चाहिए अगर आपके बच्चे के कुंडली में कालसर्प दोष हो तो। अभी के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मुझे प्रेरित करें। धन्यवाद।